हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। अभी तो एज यूजुअल जन्माष्टमी की छुट्टियां चल रही है, तो स्टडी तो साइड में होगी, लेकिन आप भूल न जाओ इसीलिए आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। ये जो टॉपिक है, आप जैसे ही आप उसे पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, अरे ये तो सब कुछ हमें आता ही है, ये तो हमने कहीं पर सीखा हुआ था। एक्चुअली सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, उस बी कॉम सेम 5 और उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे नेम में ही कैश है, मतलब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो सब कुछ कैश के बारे में ही होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो दिया जाएगा वो कैश को ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद एक और लेक्चर के अंदर मैं फंड फ्लो और कैश फ्लो का डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने हमें आइडिया दिया है कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। A cash flow statement is a financial statement that summarizes the cash receipts and payments and net change in cash resulting from operating, financing and investing activities of an enterprise during a given period। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी अलग अलग एक्टिविटी है, उस अलग अलग एक्टिविटी को उन्होंने 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड तीसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका कंपैरिजन हम फंड फ्लो के साथ करते जाएंगे तो फंड फ्लो के अंदर आपने जो जो सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर याद आ जाएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए, मतलब कंपनी के लिए ये कैसे यूज़फुल है, तो आप ये एंगल बोल सकते हो लिक्विडिटी का एंगल। लिक्विडिटी का मतलब कि कंपनी को अगर कोई लिक्विडिटी रिलेटेड कोई प्लानिंग करना है तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड लिक्विडिटी प्लानिंग। कोई भी कंपनी होती है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होती है उसके पीछे जो होता है इफेक्ट होता है वो कैश का ही इफेक्ट होता है। द स्टेटमेंट विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज अकर्ड इन द पोजीशन ऑफ कैश ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 2 डिफरेंट डेट्स इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब 2000 अब ले लीजिए ना, 2019 से 2020 या तो 20 से 2021 के बीच में, इन दो ये ड्यूरेशन के दौरान आपकी कैश में कितना चेंज हुआ है और क्यों चेंज हुआ है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से जानने को मिलता है। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, द कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विथ द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट कैश बट इक्वल टू कैश। फॉर एग्जांपल, गोल्ड है, अच्छी कंपनी के शेयर्स है, अच्छी कंपनी के बॉन्ड है, वो कैश नहीं है बट इट इज़ इक्वल टू कैश। बाय मीन्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच क्लासिफाइज कैश फ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो मैंने बताई अभी बताया नहीं, ये 3
पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये 3 एक्टिविटी ही प्रिपेयर करनी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते थे वो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में आ जाएगा, और फंड फ्लो के अंदर जो अब सोर्सेज एंड एप्लीकेशन थे ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा। बराबर है, मतलब पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट होने वाला है। अब जैसे ही हम सम कैलकुलेट करेंगे आप बोलोगे ये सब तो आ गया है। द पर्पज ऑफ cash flow is to given an idea about the capability of raising cash and cash equivalent resources and receipt and payment flow of cash। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई भी कंपनी अगर प्रिपेयर करती है तो कंपनी के पास कितनी मात्रा में कैश उपलब्ध है वो उनको पता चलता है। मतलब अब मान लीजिए कि कोई मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि जिस पे बहुत ज़्यादा कैश का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कंपनी यहाँ पर जानना चाहेगी कि उसके पास कितनी कैश है। अब उसको पता चलेगा कि हमारे पास इतनी कैश है, बाद में ही वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इसीलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कितनी कैश हमारे पास है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। अब ये देखिए इसको अलग अलग नेम से, एक कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कैश फ्लो जनरेटेड बाय परचेज ऑफ सेल्स ऑफ एन एसेट, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड यह है कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आएगी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लोन पेड, डिविडेंड पेड, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, तो कि सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट, क्या आएगा, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी में क्या आएगा, तो आपका पूरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो पूरा कहाँ पर आया जाएगा, फर्स्ट एक्टिविटी में। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आप हॉरिजॉन्टल प्रिपेयर करते थे, ये आपको वर्टिकल प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो देखिए, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। इनफ्लो पैसा कहाँ से आएगा, तो कि जब आप सेल्स करोगे तब, जब डेटर्स के पास से पैसा आएगा तब, आपने जो क्रेडिट सेल्स किया है वो डेटर्स के पास से भी पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन अगर किसी को आपने दी है तो उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह। और परचेज करोगे आप, हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारी एसेट परचेज की थी ना, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंस। मतलब ये जनरली आउटफ्लो होता है और ये जनरली क्या होता है, ये इनफ्लो होता है और ये क्या होता है, आउटफ्लो होता है। बरोबर है। चलिए, ये तो एक कार्टून जैसा हो गया। वाह, वेरी गुड, आप लोगों ने मुझे ये भी सिखा दिया। अब ये दूसरा, ये देखिए, अगर आपने प्लांट सेल किया तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट सेल किया तो पैसा आया, लोन ली है तो पैसा आएगा। मतलब ये सभी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। इस अपने परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर, अदर परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, पेटेंट, अदर फिक्स असेट। मतलब एक बीच में बात आपको बता दो, अगर पैसा आएगा तो प्लस होगा, जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम सिर्फ एंड सिर्फ असेट्स जो परचेस करते हैं वो, और जो असेट सेल करते हैं वही ध्यान में लेंगे। एंड हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, जिसमें इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे तो वो आएगा। और अगर हमने पैसा दिया है तो वो आएगा। बराबर है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो कि क्या है ये, तो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक हमें ये, जैसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे वैसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। शुरुआत यहाँ से होगी, ये आप इसे ए बोल सकते हो। कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, शुरुआत होगी यहाँ से नेट प्रॉफिट से। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे। पीएनएल एडजस्टमेंट की एक ओपनिंग बैलेंस लेते थे, एक क्लोजिंग बैलेंस लेते थे। अब यहाँ पर ये जो आपने नेट प्रॉफिट लिखा है ये इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया है। क्या लिया है? दोनों का डिफरेंस लिया है। तो ये हो गया शुरू फंड फ्लो स्टेटमेंट के जैसा ही, बराबर। ये शुरुआत यहाँ से होगी। अब आगे देखते हैं, मतलब सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होगी, तो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। शुरुआत कहाँ से होगी, तो कि शुरुआत नेट प्रॉफिट से होगी। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, तो कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है उसकी ओपनिंग बैलेंस एंड उसकी क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस, बराबर है। अब आगे देखो, अब उसमें क्या ऐड होगा। अब याद कीजिए आपका पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट की डेबिट साइड, पीएनएल एडजस्टमेंट की डेबिट साइड आप जो लिखते थे डेप्रिसिएशन, ये सभी डेप्रिसिएशन आ गया। पीएनएल की डेबिट साइड आप लिखते थे ये लॉस आ गया, ये सभी डेप्रिसिएशन, ये सभी लॉस है। आपने जो जो राइट ऑफ किया था, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर डिस्काउंट, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व राइट ऑफ नहीं किया था, ये निकाल दीजिए, ये लास्ट वाला। अब देखिए, तो ये जो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ली है, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या आया, तो कि डेप्रिसिएशन आया, वो ऐड होगा। उसके बाद क्या आया, तो कि लॉस आया। उसके बाद क्या है हुआ, तो कि डिबेंचर डिस्काउंट जो हमने राइट ऑफ किया है वो आया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आया। गुडविल अगर आपने राइट ऑफ की है तो पैटर्न राइट ऑफ किया है, और ट्रेडमार्क। एंड लास्ट में आएगा प्रोविज़न, प्रोविज़न ऑफ डिविडेंड, प्रोविज़न ऑफ टैक्स, प्रोविज़न ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब अलग अलग 3 हिस्सों में कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड किया गया है। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो कि कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो यहाँ पर उसका पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होने से पहले ये आप वर्ड्स अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हमारा सबसे पहला आंसर होगा। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एक बार मैं फिर से आपको ये समझाना चाहूँगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे होगी। वो तो कैसे होगी, तो हम शुरुआत करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स के डिफरेंस से। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, तो कि डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, लॉस ऐड करेंगे, कुछ भी राइट ऑफ किया है तो वो ऐड करेंगे, प्रोविज़न है जनरल रिजर्व की, टैक्स की, डिविडेंड की, वो ऐड करेंगे। और जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या हमने वर्ड यूज़ किया है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, इतना सब कुछ तो साथ में आने वाला नहीं, सभी में से एक एक दो दो आएगा, बराबर है। तो ये सबसे पहला आंसर हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये देखिए, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद था, अभी ये
यहाँ पर अभी हमने बोला प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ से देखिए करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते थे? फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते थे तो कि सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है तो कि करंट असेट्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज वो फाइंड करना है, एंड करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना पड़ेगा, अब मान लीजिए करंट असेट्स में इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीज, तो यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर आप माइनस लिखोगे। करंट असेट्स में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। करंट असेट्स अगर प्लस हुई है तो आप स्टेटमेंट में माइनस लिखोगे। फॉर एग्जांपल ये 2000 करंट असेट्स इंक्रीज हुई है तो यहाँ पर आप 2000 क्या करोगे? माइनस करोगे। एंड करंट लायबिलिटी में क्या होगा तो कि करंट लायबिलिटी में अगर आपका 2000 माइनस है तो 2000 माइनस करोगे, 4000 प्लस है तो 4000 क्या करोगे? प्लस करोगे। यहाँ पर उल्टा है, अगर यहाँ पर देख लीजिए ये -2000 है तो यहाँ पर 2000 प्लस होगा, यहाँ पर +3000 है तो यहाँ पर आपको -3000 होगा। इसका मतलब है करंट असेट्स में अगर इंक्रीज है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड करंट असेट्स में अगर डिक्रीज है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो भी करंट असेट्स और जो भी करंट लायबिलिटी वो ही करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी आएगी। एंड करंट लायबिलिटी में तो कि अगर प्लस है तो प्लस करना है, एंड माइनस है तो माइनस करना है। ये 3-4 सम जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा? हमारे लिए आसान हो जाएगा। बराबर है। और ये 5-7 सम तो आप वेकेशन के दौरान ही कर लोगे मेरे ख्याल से। सबसे ज़्यादा सी क्लास एंड डी क्लास बोलेगा कि सर सम कैलकुलेट करके भेजिए, सम कैलकुलेट करके भेजिए, जल्दी हमें वर्क करना है। बराबर है ना? अब देखिए, अब यहाँ से ये प्लस माइनस हम करते जाएंगे, ये ऐड करेंगे तो ये आएगा नेट चेंज। सबसे लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, कि आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब ये जो नेट चेंज आएगा वहाँ से हम क्या करेंगे तो कि हमने जो टैक्स पेड किए हैं वो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का, किसका? फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर आएगा कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। याद रखना अच्छी तरह से, क्या आएगा? ये फर्स्ट एक्टिविटी का हमारा आंसर आएगा कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। अब यहाँ से दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी? दूसरी एक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसे बोलते हैं बी। बराबर है। अब देखिए, अब हमारे पास सबसे पहले ए एक्टिविटी थी। ए एक्टिविटी का जो भी आंसर आया, अब ये आएगी बी एक्टिविटी। सेल किया तो पैसा आएगा तो प्लस, परचेस किया तो पैसा गया तो माइनस, सेल किया तो पैसा आया तो प्लस, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव किया तो प्लस, हमने लोन दी है तो पैसा गया माइनस, हमने लोन ली है तो पैसा आया तो प्लस। तो ये दूसरी एक्टिविटी में सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, पैसा आएगा तो प्लस एंड पैसा जाएगा तो माइनस।
पैसा आएगा तो प्लस एंड पैसा जाएगा तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, ए एक्टिविटी का टोटल, बी एक्टिविटी का टोटल। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है, तो ए एक्टिविटी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा तो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। अब ए का टोटल होगा, बी का टोटल होगा, क्या होगा, ए का टोटल होगा और बी का टोटल होगा। अब कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एंड लास्ट की एक्टिविटी। अब देखिए तीसरी एक्टिविटी आ गई हमारी, कौन सी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी में ये, अब आप याद रखिएगा, आपके पास पहले ए एक्टिविटी का आंसर आ गया था, बी एक्टिविटी का आंसर आ गया था। अब तीसरी एक्टिविटी है, तीसरी एक्टिविटी कौन सी है, तीसरी एक्टिविटी कौन सी है, अब ये होगी तीसरी एक्टिविटी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड तीसरी है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में तो सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर्स इश्यू, प्रेफरेंस शेयर इश्यू, डिबेंचर इश्यू, ये तीन इश्यू किया। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर, उसको हम बायबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायबैक बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ही आएगा। अब यहाँ पर भी इश्यू किया है तो पैसा आएगा, डिबेंचर इश्यू किया है तो पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो पैसा आएगा। एंड अगर मान लीजिए हमने प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस दिया है तो माइनस होगा। यहाँ पर डिबेंचर को वापस दिया है तो पैसा माइनस होगा, डिबेंचर को रिडीम किया है पैसा माइनस होगा, डिविडेंड पेड किया तो माइनस होगा, लायबिलिटी कोई पेड की है, लोन पेड की है तो पैसा माइनस होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तीसरी एक्टिविटी ए बी एन सी, ए बी एन सी होगा। अब ये तीनों का टोटल होगा। अब ध्यान से समझिए ये, और आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर तीनों का टोटल होगा, ये तीनों का जो टोटल आएगा ए प्लस बी प्लस सी, बराबर है, ये टोटल आएगा। उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी ओपनिंग बैलेंस ऐड करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों का टोटल आया है 20,000, आपकी ओपनिंग बैलेंस दी है 2,000, तो यहाँ पर टोटल होगा 22,000। और ये 22,000 आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर ये 22,000 पहले से ही आपके पास होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो क्वेश्चन के अंदर कैश की जो क्लोजिंग बैलेंस होगी वही आपका आंसर होगा, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। मतलब कि सम शुरू होने से पहले से ही आपको पता है कि आपका आंसर कितना आएगा, बराबर है। ये हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है किसके बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बीकॉम सेम 5 में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का आएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमने जितना हार्डवर्क फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया है उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। और आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन रिफ़र करने की कोशिश करेंगे, ये जो लेक्चर है रिफ़र करने की कोशिश करेंगे। आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं उनको भी
ये लेक्चर भेजना, गुजराती मीडियम वाले हैं उनको भी भेजना। साथ में 12th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम बोर्ड के बोर्ड्स की एग्ज़ामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने सोल्व करके आप सभी को मैं कई बार भेजता हूँ। कमीशन, बुड़ी पर ब्याज, सभी के सम, वो भी 12th स्टूडेंट है उनको भेजते रहना। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए, बराबर। और इस वीक के दौरान हम ट्राई करते हैं कि 4-5 सम कैश फ्लो के सामने मैं आपके सामने रख सकूं ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया आ सके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।